चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग फिर आज रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना बोला जा। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। टॉपिक चालू करने से पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। अभी देखिए, समान समय में जो हम लोग का समय चल रहा है, नौकरी बहुत है, नौकरी तैयार है। इसके लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको नौकरी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका जो है, कोई भी टॉपिक, जैसा आप रीजनिंग के बेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आप समाप्त कर लीजिए। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी आप इसको समाप्त कर लेंगे, और समाप्त करने के बाद प्रैक्टिस सेशन जरूरी है लगाना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका निखार आएगा नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, किस लेवल तक हमको जाना है। पढ़ते समय हमको लगता यह है कि सब तो हमको आता ही है, लेकिन वही जब परीक्षा भवन में प्रश्न के रूप में आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती से या जानबूझकर कहिए या हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं जो अपने आप को हम परीक्षा का अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं, और गलतियां हमसे हो जाती हैं, और पता चलता है कि हमारा समय निकलता जा रहा है और परीक्षा भी धीरे धीरे हमसे क्या होता है, दूर होता जा रहा है। क्योंकि मानसिक शक्ति भी एक, जो ध्यान दीजिएगा, एक समझिए कि उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तजुर्बा तो आता है, लेकिन इसको माइंड का जो हमारा गेन करने का जो पावर हो कहीं ना कहीं कम होते चला जाता है। तो जितना जल्दी आप नौकरी लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपके समय विकल्प बहुत ज्यादा है। नौकरी तैयार है? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। जो रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेटर एनालॉजी, अक्षर समरूपता या सादृश्यता। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का बात कर लें, चाहे वो एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एसएससी का वो तमाम एग्जाम जो एसएससी परीक्षा लेता है, उस सब में आपको लेटर एनालॉजी एक रहेगा। और अक्सर हम लोग फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं, आता है लेकिन उसमें समय हम लोग का ज्यादा बर्बाद इसलिए हो जाता है, जैसे बनने के लिए लगता है कि बन जाएगा, लेकिन समय हमारे हाथ से निकलता चला जाता है। तो इसमें सबसे बनाने का जो आसान तरीका है आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप अल्फाबेट के लेटर का पोजीशन याद कर लें, ठीक। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अक्षर समरूपता या सादृश्यता या लेटर एनालॉजी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न मुक्तः 2 भागों में बटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख रहे होंगे आप लोग, प्रश्न मुक्तः 2 भागों में बटे होते हैं। प्रथम भाग पूरा दिया रहेगा, दूसरा भाग में एक स्थान आपको खाली रहेगा। यहाँ पर भरना होता है कि कौन सा आएगा, और ये भरने का तरीका आपको ये बता देगा। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कभी कभी देखेंगे कि दूसरा भाग ही पूरा दिया रहेगा और पहला भाग आपसे पूछेगा। तो इसमें क्या होता है कि लेटर एनालॉजी में प्रश्न 2 भागों में मुख्यतः बटे होते हैं। प्रथम भाग के आकृति के बीच कुछ संबंध होते हैं, उस संबंध का अध्ययन करके दूसरे भाग जो खाली स्थान आकृति है उसको भरने की प्रक्रिया लेटर एनालॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटर एनालॉजी। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मुख्यतः 2 भागों में बटे होते हैं। प्रथम आकृति के बीच कुछ संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन करके जो खाली स्थान है उसको भरने की प्रक्रिया लेटर एनालॉजी कहलाती है। ये तो हो गया कि लेटर एनालॉजी हमको करना क्या है, लेकिन बनाने के लिए सबसे पहले हमको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक। कहने का मतलब ये हुआ, अल्फाबेट का पोजीशन याद करने का मतलब ये नहीं कि हम अल्फाबेट लिख दिए और पोजीशन 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि एल का पोजीशन 12 होता, हमारे दिमाग में याद होना चाहिए। आई का पोजीशन 9 होता, हमारे दिमाग में बना होना चाहिए। एस का पोजीशन 19 होता, हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में फास्ट रहना चाहिए। अगर फास्ट रहेगा तो आप अन्य छात्रों के मुकाबले में आप बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हम लोग देखिए, पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न से ही हम सीख लेंगे कि बनाने के इसके क्या क्या रूल है, क्या क्या तरीके हैं। कुछ प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं, आप इसको बना लेंगे। अब बनाने के बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस सेशन आप लगा लीजिए, लगभग आपको बना हुआ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। हमको दिया है बीपी बराबर ईएस। बीपी बराबर क्या दिया है? ईएस। और एनटी के बराबर पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। तब बी का पोजीशन आप बताइए कितना होगा? 2, और पी का होगा 16। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट। एस का होगा 5, ई का होगा 5 और एस का होगा 19। फिर से ध्यान दीजिएगा, बी का पोजीशन 2,
P का 16, E का 5 और S का 19। आप ध्यान दीजिए, N का कितना 14 और T का कितना 20। चलिए तो अब देखिए 2 से 5 किस तरीके से गया है, 3 जोड़कर गया होगा, और 16 से 19 भी हो गया किस तरीके से, 3 जोड़कर, मतलब 3 जोड़ दिए हैं तो अगला संख्या मिल गया है। तो उसी तरीके से आप बताइएगा कि 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और 17 पर कौन हो जाएगा Q, 20 में 3 जोड़ेंगे तो W, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और 23 पर कौन होता है W। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा Q और W। इसमें अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद रखना जरूरी है आसान, लेकिन एग्जाम में प्रश्न में आपको कभी ना कभी फंसा देता है। तो फंसने से बेहतर है, जब हम जान रहे हैं कि प्रश्न ऐसे से हमें पूछेगा ही, तो क्यों ना हम इसके 50-100 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें। मैं भी इसको 2-3 पार्ट में आपको करवाने का प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक से 2-3 वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाए, ताकि परीक्षा भवन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रीजनिंग किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। बस आप ध्यान से पढ़ें, अपने तैयारी को एक नया तरीका दें, एक नए आयाम से एक रणनीति बनाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे जीत आपकी नहीं होगी। आप देखे होंगे इतिहास, अगर आप पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़े भी होंगे, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल इतिहास पढ़े होंगे, जीतने के लिए रणनीति बनाते थे शासक। तो आपको भी अगर परीक्षा भवन के युद्ध से जीतना है तो आपको रणनीति बनाना है, क्योंकि सवाल ही आपके सामने युद्ध के रूप में खड़े रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, B और 16, B के साथ क्या दिया है 16 दिया है, और D के साथ हम लोग से पूछ रहा है कि क्या होगा, ध्यान देंगे। B के साथ क्या दिया 16, फिर से ध्यान दीजिएगा, B के साथ इसमें 16 दिया हुआ है, तब B का पोजीशन कितना होता है 2, और 16 है जो एक डिजिट दिया हुआ है। अब D का पोजीशन कितना होता है 4। तो अब आप बताइए कि 2 का क्या किया है कि 16 आया होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 के साथ क्या वो गुना किया है, जोड़ किया है ना, स्क्वायर किया है, वर्ग निकाला है कि उसका क्यू निकाला है, क्या करेगा कि 16 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, 2 का अगर पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 का पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो उसी तरीके से हम लोग अगर 4 का पावर कर दें 4 का पावर कितना कर दें 4, तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 256। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग इसका अगला सेशन लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या किया है। DE बराबर O लिखा है और AF बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो DE बराबर O लिखा है और AF बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए आप देखिए क्या किया, D का पोजीशन कितना 4 और E का होता है 5। ध्यान दीजिए, D का पोजीशन 4 और E का होता है 5। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और 3 माइनस करवा दीजिए। तो 5 4 कितना होता है 9, और 9 दूनी 18, और 18 में से 3 चला जाएगा 15, और 15 पर कौन होता है O का पोजीशन कितना होता है 15। यहाँ पर कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 15, और 15 पर कौन सा लेटर होता है O। अब देखते हैं हम लोग A और F, ध्यान दीजिएगा। तो A का पोजीशन 1 होता है और F का पोजीशन 6 होता है। ध्यान दीजिएगा, A का पोजीशन कितना 1 और F का पोजीशन 6 होता है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और -3 कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, और 14 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, 6 1 7, 7 दूनी 14 और 3 घटा दीजिए तो 11, 11 पर कौन हो जाएगा हमारा K। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा K भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा K। फिर से ध्यान दीजिएगा, DE बराबर O लिख रहा था, AF बराबर आपसे पूछ रहा है। तो हम D का पोजीशन लिए 4, E का पोजीशन लिए 5, 4 और 5 को जोड़ दिए 9 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करवा के 3 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 पर होता जो कि है। AF के लिए क्या करेंगे, A का पोजीशन 1, F का पोजीशन 6, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 1 7 हो गया और 3 घटा देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 घटाएंगे 11, 11 पर आपका K लेटर होता है। अगर अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल याद कर लें। जब तक आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं रहेगा, ऐसे प्रश्न को बनाने में थोड़ा दिक्कत है तो आप लोगों को आएंगी। चलिए, जिनको याद है आप बना रहे होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे हैं।
चलिए ए बी सी बराबर एफ 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 और एम डी पी बराबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले पोजीशन लिखिए 1 2 3 6 6 6, एम का 13, डी का हो जाएगा 4 और पी का हो जाएगा 16। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप देख रहे होंगे एक में 5 जोड़ देगा, ध्यान दीजिएगा, एक में कितना जोड़ देगा 5, तो कितना हो जाएगा 6। अब फिर ये 2 वाला में ध्यान दीजिएगा 4 जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब फिर कितना जोड़ देगा 3 जोड़ देगा। मतलब क्या हुआ है कि आगे जोड़ा है 5, फिर जोड़ा है 4, फिर जोड़ा है 3, तो आप भी उसी तरीके से जोड़ दीजिए। एम का पोजीशन 13 होता है, 13 में 5 जोड़ेगा 18, 18 का हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा 4 में 4 जोड़ेंगे तो डी का पोजीशन 4 होता है, तो 4 जोड़ेंगे 8, तो 8 पर कौन हो जाएगा एच हो जाएगा आपका, एच यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए 16 में आपको जोड़ना है 3, क्योंकि अगला बारी 5 4 3 एक घटते हुए जा रहा है, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पर क्या हो जाएगा एस, और हम लोग का सही ऑप्शन क्या आ गया आर एच एस। चलिए उम्मीद करते हैं आप सीख रहे हैं। अगला 2 प्रश्न आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर हमें बताएं। चलिए 2 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं, आपको 20 से 25 सेकंड का समय मिल रहा है, आप इसे बनाकर कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका उत्तर शेयर करें। देखिए प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। DOG जेड DOG अनुपात का यहाँ देखेंगे, ये अनुपात मत समझिएगा, अनुपात से अनुपात नहीं है, वो सिंबल देता है, ठीक है ना। तो DOG उसके बराबर में जेड को लिया है, CAT बराबर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन X Y V W है। अगला प्रश्न है DHPQ, तो उसके बराबर में दिया ZDLN और पूछ रहा है SWIY बराबर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके नीचे दिए गए हैं, आप 15 से 20 सेकंड आपके पास समय है, आप इसे बनाकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर बच्चों वीडियो का कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, साथियों के पास शेयर करें और आप सभी इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो वो लाइक और आपका जो कमेंट और आपका जो सब्सक्राइब किया हो रहता है हम लोगों के लिए वो ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे आप लोग के लिए कोई भी रिजल्ट आता है तो एक नई ऊर्जा के साथ भर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम लोगों के लिए भी है कि आपका रिजल्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए उम्मीद करते हैं कि बच्चे बना लिए होंगे, आगे बढ़े अब इस पर ध्यान दीजिए क्या किया है। देखेंगे डी का पोजीशन 4 होता है, ओ का 15 और जी का 7 होता है और जेड का होता है 26, आप लोग जानते होंगे। सी का पोजीशन 3 होगा, ए का 1 और टी का 20 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखें कि 7 और 4 11 और 15 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 और 4 11 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अर्थात जो दिया है दोनों को तीनों को जोड़कर जो आ रहा योग उसी का लेटर दे दिया है। तो उसी तरीके से हम लोग करके देखते हैं। 3 और 1 4 होगा, 3 है कितना 4 और 20 में 4 जोड़ेंगे 24 और 24 पर हम लोगों का कौन होता है x होता है। अतः यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा x आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। D का 4, H का 8, P का 16, Q का 17, Z का 26, D का 4, L का 12, M का 13, S का 19, W का 23, I का 9 और Y का 25। तो चलिए देखिए क्या करता है। चलिए सिंपल है, -4 कर रहा है, पकड़ में आ गया। अगर 4 में से 4 घटा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब कहाँ चले जाएगा, पीछे जाइएगा तो जेड आ जाएगा। 8 में से उसी तरीके से 4 घटाया है तो 4 आ जाएगा। 16 में से 4 घटाया 12 और 17 में से 4 घटा दिया 13। मतलब सब में कितना घट रहा है -4 घट रहा है। ध्यान दीजिएगा -4 घट रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा डी वाले में
डी का पोजीशन 4 होता है, तो 4 आप घटा दीजिएगा तो शून्य मतलब आएगा, तो शून्य कहने का मतलब आप पीछे को जाएगा तो जेड के पास चले जाइएगा। अब बाकी सब देख लीजिए 4 घटाते हुए गया हूँ, तो उसी तरीके से चलिए एस का पोजीशन कितना होता है 19 होता है, 19 में से 4 घटेगा 15 और 15 पर कौन हो जाएगा ओ। डब्ल्यू का पोजीशन कितना होगा आपका 23 हो जाता है, और 23 में से 4 घटा दीजिएगा तो 19, तो 19 पर कौन हो जाएगा एस, ध्यान देंगे। 9 का आई का पोजीशन 9 है, 4 घटाएंगे 5, 5 पर कौन हो जाएगा ई। और उसी तरीके से y का पोजीशन 25 है, 25 में से 4 घटा दीजिएगा 21 हो जाएगा, और 21 पर कौन होता है u। याद रखना भी आसान है, युवा। आप युवा कितने साल में 21 साल में, तो 21 का पोजीशन क्या हो जाएगा u हो जाएगा, या u पर कौन, u का पोजीशन क्या हो जाएगा 21, u का पोजीशन तो OSEU किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर की हम लोग। क्वेश्चन 7, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कहता है। DHLP बराबर दिया है WSOK और FJNR बराबर आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी बताइए डी का पोजीशन कितना लीजिएगा 4, H का 8, L का 12, P का 16। सुनकर भी आपको पोजीशन याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार आप सुन लीजिए उससे भी याद हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि आप ABCD लिख कर याद करें, वैसे तो याद भी नहीं होगा। W 23, S 19, O 15, K 11, F 6, J 10, N 14, R 18। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप देख रहे होंगे ये तो पोजीशन लिखने का भी जरूरत नहीं था, कुछ लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन चलिए ध्यान देते हैं वैसे बच्चे के लिए जो बेसिक से भी शुरुआत की है। आप देखिए डी का अपोजिट क्या होगा W, H का S, L का O और P का K होता है। P का क्या होता है K होता है, और याद रख भी सकते हैं D और W अपोजिट दिल वाले से, D का W। D का W से दिल वाले से आप याद रखेंगे, H का S हाई स्कूल से, L O का लॉब से, L का O हो जाएगा, और P का KP से, KP से आप याद रखेंगे K का अपोजिट P या P का अपोजिट K। अब उसी तरीके से देखेंगे फॉर U, तो एक का क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फॉर U, तो एक का क्या हो जाएगा U। जंगल Q, तो J का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। NP, तो आप याद रखेंगे नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी, तो N का N हो जाएगा। चलिए R का I होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे, तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा I हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए UQMI। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस तरीके से जो हम अभी दिलवाले हाई स्कूल बोले थे टेंशन ना लीजिए, वो एक लॉजिक है कि आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। लेकिन अपोजिट का जो सबसे बेहतरीन तरीका है आप ध्यान दीजिएगा, 23 और 4 कितना 27, 19 और 8 कितना 27, 15 और 12 कितना 27, और 16 और 11 कितना 27। मतलब अगर योग 27 हो जाता है, उपस्थित लेटर का योग 27 हो जाएगा, इसका मतलब अपोजिट लेटर हो जाएगा एक दूसरे का। एक दूसरे का कितना क्या हो जाएगा अपोजिट। तो बताइएगा 6 है, तो 6 को 27 बनाने के लिए कितना चाहिए, कैसे कैसे पर यू, 10 को 27 बनाने के लिए 17, 17 पर क्यू, 14 को 27 बनाने के लिए 13, 13 पर एक, और 18 को 27 बनाने के लिए 9, और 9 को क्या चाहिए आई चाहिए। हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को, देखेंगे क्या दिया है इसमें। DLOC बराबर ECI दिया है, TOH बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें तरीका पोजीशन से नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या किया है, वो पीछे से बदल दिया लेटर, ध्यान दीजिएगा COLD, ध्यान देंगे COLD कोल्ड, और कोल्ड देखेंगे। अब आइस, इसको इधर पलटेंगे तो आइस हो जाएगा ICE, तो ध्यान दीजिएगा आइस क्या होता है कोल्ड होता है, आइस क्या होता है कोल्ड होता है। अब इसको देखिए कि क्या बना हुआ है HOT, पीछे से पलट कर लिखा, ध्यान देंगे HOT हॉट, तो हॉट क्या होना चाहिए टी या मिल्क हॉट होगा। तो बताइए मिल्क के लिए तो कोई बनेगा नहीं, तो टी के लिए देखिए बन जाएगा TEA। तो चाय आपका क्या होता है हॉट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। इस तरीके का भी आपको एनालॉजी में पूछते रहेगा, जो अक्सर आपको फंसा देता है। प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के प्रश्न से निकलने का उपाय आपको पता मिल जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9,
MOQSACEGPRTV। अब पूछ रहा है कि उसके बराबर में क्या होगा, तो पोजीशन लिख दीजिए 13, 15, 17, 19, 1, 3, 5, 7। इसी तरीके से पोजीशन याद होना चाहिए। आप लेटर देखें उसका पोजीशन लिखें 16, 18, 20, 22। तो आप देख लीजिए जितना भी आप लेटर लिए हैं, जितना भी लेटर लिए सब 2-2 के अंतराल पर है। 13, 2, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 2, 22। तब उसी तरीके से ऑप्शन को देखना है कि कौन ऑप्शन 2-2 के अंतराल पर है। तो नंबरिंग कर दीजिए, O का 15, R का 17, Q का 17, S का 19 और U का 21। U का 21, ध्यान दीजिए S 19 है, 21। बताइए आपको मिल गया कि नहीं ऑप्शन नंबर 1? 2, 2, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 22, 21 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। YWUSQONKZKVT बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो Y का पोजीशन कितना हो जाएगा 25, W का 23, U का 21, S का 19, Q का 17, O का 15, M का 13, K का 11। ध्यान दीजिएगा, Z का 26, X का 24, V का 21, सॉरी V का 22 होगा, V है, V का 22 है और T का हो जाएगा 20। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या किया है, चलिए पता चल गया। आप देख रहे होंगे 25 में से -8 कर दीजिए। 25 में 60 घटेगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 23 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। 21 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13 और 19 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तब उसी तरीके से हम लोग को पूछ रहा है कि ZXVT बराबर क्या होगा। तो 26 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। 18 पर कौन हो जाएगा R, ठीक है। 26 में 7 घटेगा 18, 18 पर कौन हो जाएगा R। चलिए X 24, तो 24 में 7 घटेगा 16, 16 पर कौन हो जाएगा P। चलिए 22, 22 में 7 घटेगा 14, 14 पर कौन हो जाएगा L। अब 20 में 7 घटेगा 12, 12 पर कौन हो जाएगा L हो जाएगा। -8 हो रहा है, नोट करके लिख लीजिएगा, -8 हो रहा है। तो चलिए RPNL ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1 हो गया। तो एनालॉजी के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं परीक्षा की खोपड़ी में छेद करें तो ऐसे प्रश्न को आपको बनाना पड़ेगा। एसएससी के प्रत्येक परीक्षा में, एसएससी के सभी परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आपको आएगा। तो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको ऐसे प्रश्न को बनाना पड़ेगा। कहा गया है ना तकलीफ है ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में। अगर जिंदगी में तकलीफ और मुश्किलें नहीं हो तो जीने में मजा नहीं है। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप इस लेटर एनालॉजी का किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप इसका प्रैक्टिस लगा लेंगे, 50-100 क्वेश्चन बना लेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा और परीक्षा में फिर धुआं उड़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।